हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बंसल में इस क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से अपने मैट्रिक्स में ही। लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको लगातार दिखी रही है, इससे पहले वाले लेक्चर आपको सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैट्रिक्स में लास्ट बता दो बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सर्च की हम लोग बात कर रहे थे शायद। लास्ट बताओ बेटा, लास्ट क्या था? आर्टिकल। आर्टिकल कौन से लिखाए थे ये बता दो। अच्छा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सर्च के लिए लिखा रहे होंगे ना सारे, आगे लिखिएगा। ये सारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रॉब्लम इसी के बेस से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी इसमें चली जाती हैं और पढ़ लेनी चाहिए हमेशा। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, पुराना लेक्चर देखने के लिए भाई आगे जब डेफिनेशन बढ़ती जाती हैं तो हमें पुरानी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका एक ही तरीका है हमारे पास में कि हम लोग पुराना प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे इसमें कि मैट्रिक्स बाय डॉक्टर बंसल सर, तो आपको आराम से दिख जाएंगी सारी प्लेलिस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्री हो, मैट्रिक्स हो, मल्टीपल इंटीग्रल हो, जो भी हो आपका टॉपिक, उससे देख सकते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है मैट्रिक्स, ये तो काफ़ी जगह पर काम आता है। एक एग्जाम नहीं, दसों एग्जाम में ये वाला टॉपिक काम आता है। जिस एग्जाम के लिए भी देखना चाहो, हर एग्जाम के लिए फुलफिल है। एवरी एग्जाम, ऐसा नहीं स्पेशली सिंगल एग्जाम के लिए बना रहा हूँ उसे, हर एग्जाम में काम आएगा ये A to Z। लेकिन सारा आपको प्ले लिस्ट में नहीं मिलेगा, कुछ लेक्चर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल रहे हैं। उसके बाद आपको देखने के लिए फिर हमें मैसेज या कुछ उस हिसाब से हमें कॉल करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग सभी वापस। अब आता है हमारे पास में नई डेफिनेशन के लिए। नई डेफिनेशन कहती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको पुराने वाले लेक्चर में ट्रांसपोज पढ़ाया था, सिमेट्री के बारे में बताया था। ट्रांसपोज बताया कि रो और कॉलम का इंटरचेंज हो जाए तो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। तो उसकी जब एप्लीकेशन में हम लोग लेके चल रहे हैं तो हमने क्या देखा, कैपिटल A स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, जिस दिन से हमने स्क्वायर चालू किया है उसके बाद में सारी मैट्रिक्स कैसी आ रही है, स्क्वायर ही आ रही है। तो क्या लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल ऑफ द दिस इज सेड टू बी orthogonal matrix if A into A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू A, बेटा कितना ऑर्डर है ये, n क्रॉस n, मतलब सीधे बोला करो n ऑर्डर है। तो कन्फर्म में आपस में मल्टीपल करने पर किसके बराबर आएगा, i n के, where In is the आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हमारे पास In है वो हमारी कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी सारी बातें डिफाइन करने के बाद में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। कैपिटल A इक्वल ऑफ द कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। साइन थीटा बेटा कितना ऑर्डर है, ये हमारे पास में कैसी मैट्रिक्स है, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब मिला सभी के लिए, स्टार्ट किया गया। कैपिटल A बराबर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चेक, हम चेक कर रहे हैं इसे आपको सिखाने के लिए कि एक्चुअल में है या नहीं है। दिस इज द साइन थीटा, दिस इज द कॉस थीटा। आपने इसमें इसका ट्रांसपोज निकाला तो पहली रो का पहला कॉलम
और दूसरी रो का दूसरा कॉलम आपने A इंटू ए ट्रांसपोज किया, कितना मिला हमारे पास? बड़े आराम से पकड़ में आ जाएगी ये, थोड़ी सी आलसी है ये। गुड 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 गुड। तो क्या मिला यहां से? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। हमने आपस में मल्टीपल कर लिया। फर्स्ट रो का मल्टीपल करना मैंने सिखाया है कि मल्टीपल कब कैसे होता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे पुराने लेक्चरों में मिलेगी, क्रम से बढ़ रहे हैं हम लोग सभी, तो सारा आइडिया हमारे पास में कि हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सारे बच्चे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आपस में वो कट ही जाएंगे, तो दिस इज द 1 0 0 1, किसके बराबर आया? दिस इज द I2। अगर आप यहां पर ए ट्रांसपोज इंटू ए भी करते, क्यों आप सबको पता है कि मैट्रिक्स का कॉम्यूटेटिव, क्या कहा? मैट्रिक्स का कॉम्यूटेटिव लाई नहीं करता है। पढ़ाया हूं तब भी सब गायब है दिमाग से। लेकिन ये क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल में कंफर्म है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उतना ही ऑर्डर होगा जितना कि हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का होगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल, दिस इज द फुली डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल। इट इज क्लियर? तो यहां से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, इसके अंदर सारी डेफिनेशन आ रही है और इसका PYQ भी आपके लिए रेडी है अगली लेक्चर पर। नोट करें सभी बच्चे। हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हेलो जी भैया, नमस्कार। हाँ जी बताइए। अच्छा हाँ, कल मेरी बात हुई थी बड़े भैया से, तो मैंने आपको बताया था कि क्या है, पेपर आने वाला है LT ग्रेड का, प्री क्वालिफाई बच्चों की जिनके हो गए हैं, तो मेंस के लिए मैंने आपसे बात की थी। अच्छा बात हो गई है, चलिए आप मेरे को प्रपोजल भेज दो, मैं उसे देखने के बाद डिस्कस करता हूँ आपके साथ में कि क्या है क्या नहीं है। कंफर्म हो जाएगा ना? अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो मैं देख लूँगा, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक सर,
नमस्कार सर। पर्सनली प्रपोजल आते वापस अपने पॉइंट पर। ये तो मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, ऑर्थोगोनल के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ स्टेप को। प्रॉपर्टीज मैंने आपको साथ साथ बताई हैं, पीवाईक्यू तुरंत सॉल्व करना चालू कर देंगे इसके तुरंत बाद हम सभी। अब इसमें एक नया सेंस लेके जा रहा हूँ ऑर्थोगोनल के साथ में, जिसका नाम रहेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अभी तक हम जितनी भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो सारी कैसी थी, वो समरसेबल चला लेना। तो कहाँ थे हम सभी कि अभी तक जितनी भी मैट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो सारी कैसी थी, रियल मैट्रिक्स थी। कैसी थी, रियल। लेकिन अब हम आगे जो इस्तेमाल करेंगे इस लेक्चर में या अगले वाले लेक्चर में, उसमें जो मैट्रिक्स होंगी हमारी वो सारी कैसी होंगी, कॉम्प्लेक्स। तो एक छोटा सा लेक्चर हम किसके लिए बना देंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए। जैसे इसमें सिमेट्रिक पढ़ा था वैसे उसमें क्या पढ़ेंगे, हर्मिशियन। जैसे इसमें स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ेंगे, स्क्यू हर्मिशियन। तो ये अगले लेक्चर पर इसकी मुलाकात होगी। लेकिन हर एग्जाम में कॉम्प्लेक्स वाला लेक्चर नहीं आता है, कुछ एग्जामों में आता है। तो इस वजह से प्लेलिस्ट में साथ में मिलेगा आपको। पहले कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन की हम लोग आपसे बात कर लें रियल मैट्रिसेस के साथ में ही, या जैसी भी मैट्रिक्स वो सब चलेगी इसमें। तो डेफिनेशन आती है आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये सब नए नाम होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो क्या लिखा, आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मेरे तब देखना सारे बच्चे, मैंने कहा था जिस दिन से स्क्वायर लिखाना चालू किया है उस दिन से सारी मैट्रिसेस कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर दिस इज सेड टू बी idempotent matrix if idempotent की बात कर रहे हो भैया। तो अगर किसी को आइडिया हो क्लास में, भाई ऑनलाइन वालों को आइडिया होगा वो अलग बात है, अगर ऑफलाइन वालों को आइडिया है तो बताइए। हेलो, जाऊंगा तो पर मैं बनवाऊंगा आज। मेरे को वहां बताना पड़ेगा ना क्या क्या है। अभी मैं क्लास में हूं ना, अभी थोड़ी देर बात कर रहा हूं। आ रहा हूं वापस अपने पॉइंट पर। तो मैंने जवाब दिया यहां पर, अगर किसी को ऑफलाइन में आइडिया हो तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सैफुल्लाह बताओ। नो आइडिया, कोई बात नहीं। तो इसका डेफिनेशन होता है ए स्क्वायर बराबर ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें और उसी के बराबर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक खासियत है इसमें, आइडेंटिटी को छोड़ दो। किसको छोड़ दो, आइडेंटिटी, ओरिजिनल मैट्रिक्स को छोड़ दो। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तभी आइडेंटिटी आएगा, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास नेगेटिव वाले सिंबल होना जरूरी है। अगर मान लिया उसमें जीरोज की ज्यादा एंट्री नहीं है तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी सिंबल होंगे और नेगेटिव भी। जब मल्टीपल करेंगे तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ के क्या बनाएगा, कैपिटल ए बनाएगा। तो आपने जवाब दिया कैपिटल ए को लब्धा। एक एग्जांपल डाला, 2x2 की तो बहुत सारी आप बना लोगे, हमें कैसी बनानी है, 3x3 की अगर लें तो हमने एग्जांपल दिया 2 - 2 - का 4, 3x3 का लेके चल रहे हैं हम लोग सभी। माइनस का 1, 3 और 4 ट्रिक्स है, लेकिन एग्जाम में ट्रिक्स का मैं यूज करूंगा नहीं, तो इस वजह से ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है।
1 माइनस का 2 माइनस का 3 सामने आ चुका है मेरे पास में। ये मेरे पास में कैसी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट है। कैसी है? एच। कैसी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आपने इसमें चेक करने के लिए डाला, चेक ए स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की सारी डेफिनेशन के साथ। 2 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 1 3 एंड 4 1 माइनस 2 एंड माइनस का 3, राइट। जब आप मिला यहां से पहली रो का पहला कॉलम, तो 2 2 जा 4 प्लस का 2 माइनस का 4, पहली रो का दूसरा कॉलम, ये आपकी वजह से इतना लिख रहा हूं, इतना हम लिखते नहीं है। पहली रो का दूसरा कॉलम माइनस 4 प्लस का 8, पहली रो का थर्ड कॉलम माइनस 8 माइनस का 8 प्लस का 12, दूसरी रो का पहला कॉलम माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4, दूसरी रो का दूसरा कॉलम प्लस का 2 प्लस का 9 माइनस का 8, दूसरी रो का तीसरा कॉलम प्लस का 4 प्लस का 12 माइनस का 12, पहली तीसरी रो का पहला कॉलम प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 3, दूसरी रो का तीसरी रो का दूसरा कॉलम माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 6, दूसरी रो का लास्ट कॉलम माइनस का 4 माइनस का 8 एंड प्लस का 9। देन प्लीज कैलकुलेशन, प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 6 माइनस का 2 एंड माइनस 1 माइनस का 3। क्या ए के बराबर है? यस। तो यहां से आज हमने चेक भी कर लिया, ये जो हमारी मैट्रिक्स है कैसी है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट। समझे या नहीं समझे? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इसी तरह से अगर 2 क्रॉस 2 की आप बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, हो सकता है अगले वाले लेक्चर में प्रॉपर्टीज जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा आगे कॉम्प्लेक्स वाला जो लेक्चर है वो पेंडिंग में डाल दिया जाए थोड़ा आगे के लिए। अब इसमें नई डेफिनेशन आती है भाई, समझ लो पहले। इनवोलेटरी, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं पूरा डेफिनेशन सहित लेके जा रहा हूं इसको। किसी किसी पेपर में ये वाली कुछ डेफिनेशन काम नहीं आएंगी, कोई बात नहीं है, कम नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ लो कोई बात नहीं है। तो अब हेडिंग आता है हमारे पास इनवोलेटरी मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है? इनवोलेटरी मैट्रिक्स है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आपने बोला अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ n क्रॉस n is said to be इनवोलेटरी मैट्रिक्स इफ। कौन बताएगा इसके बारे में? कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। कितना ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? n ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है इसका? n ऑर्डर है। ये बात सभी समझ में आ गई। तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। इसके लिए भी हमें अगर 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लें, बहुत सारे बन जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे 2 क्रॉस 2 का लिया, कैपिटल ए को लब्ध 1 0 0 माइनस का 1। आइडेंटिटी नहीं लेंगे, आइडेंटिटी तो इनवोलेटरी भी है, आइडेंटिटी तो
आइडेम्पोटेंट भी है क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए बी है और ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी भी है। इस वजह से हम आइडेंटिटी का एग्जाम्पल लेना पसंद नहीं करेंगे। अब हमने ए क्या लिया, 2x2 का लिया है, 1 0 0 माइनस का 1, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आपने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, तो a इंटू ए किया गया, तो 1 0 0 माइनस का 1, 1 0 0 माइनस का 1, आपस में मल्टीपल किया गया, पहली रो का पहला कॉलम 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, जिसका नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पे से कौन है ये, इनवोलेटरी मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास में, इनवोलेटरी मैट्रिक्स। यहां से हम लोगों ने चेक भी कर दिया है इनवोलेटरी को कि चेक कैसे करना है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नोट कर लीजिए। आप सॉक्स पहन के नहीं आती हैं, ठंड नहीं लगती? हेलो, नमस्कार सर, कितने बजे चलोगे? जी अच्छा, जी जी जी, लेकिन आपको आना पड़ेगा। नहीं, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, हमारे पास ही, हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। जी जी, वो आप कर लो, आप जब फ्री हो जाओ तभी चलेंगे हम। जी 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 जी। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरह का 3x3 का। हम लोग सभी एग्जाम में प्रॉब्लम बना दें तो इसके आराम से PYQ बनाया जा सकता है अपने आप में। कैपिटल A बराबर -5 -8 0 3 5 0 1 2
-1। ये मेरे पास दिया गया है एज। दिस इज द एग्जाम्पल इनवोलेटरी 3x3 में काम कर रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हमारे पास क्या आया, ए को लब्ध -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। इसे यूज किया गया अपने आप में। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे हम लोग सभी। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 -5 -8 0। मनस्वी, तुम्हारा सुबह सुबह मोबाइल बड़ा बिजी रहता है, क्या बात है? आज हम कॉल किए थे आपके, हाँ, आपका मैसेज आ गया था तुरंत, तो हमने देख लिया, चलो अपनी कॉलिंग देख ली। या आपकी कॉलिंग वेटिंग बता रही थी। अच्छा, खराब है मोबाइल? अच्छा, सही भी है। तो पहली रो का पहला कॉलम कितना हुआ, 25 -24 प्लस का 0 1। पहली रो का दूसरा कॉलम -40 प्लस का 40 प्लस का 0 0। पहली रो का थर्ड कॉलम 0 0 0। दूसरी रो का पहला कॉलम -15 प्लस 15 प्लस का 0। दूसरी रो का दूसरा कॉलम -24 प्लस 25। दूसरी रो का तीसरा कॉलम 0 0 0। थर्ड रो का पहला कॉलम -5 प्लस का 6 प्लस का 1 n-1 0। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम -8 प्लस का 10 प्लस का 2 -2 0। थर्ड रो का थर्ड कॉलम प्लस का 0 प्लस का 0 एंड प्लस का 1। राइट। तो ये हमारे पास कितना हुआ, इक्वल ऑफ द I3। तो तुरंत बोला गया ये जो इनवोलेटरी है ये बिल्कुल सही बात है। तो हमने चेकिंग भी डाली आपको सिखाने के लिए कि कैसे अप्लाई करना है। तो कुछ बातों को सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलना होता है, तो इसे किस तरह से सीखना है वो मैंने आपको आगे इसमें एडवाइस दी है कि कैसे लेके चलेंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हम अगले वाले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं यहां से। तो अगले वाला प्रॉब्लम क्या आता है हमारे पास, ये सारे लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में है, तो आप प्लेलिस्ट से देख के आराम से अपनी फेयर कॉपी में पूरा कर लेंगे। इसे कुछ रह जाता है तो इसके अंदर ऑफलाइन वालों का भी। अब इसमें आता है नया नाम, निलपोटेंट मैट्रिक्स। नया नाम है बिल्कुल, पहले देख लो, तब फेयर कॉपी में कुछ रहना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एग्जाम में नहीं बहुत सारे एग्जामों में काम आता है। शायद कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें टॉपिक ना आता हो मैट्रिक्स का। तो आपने क्या लिखा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ n क्रॉस n इज said to be nilpotent matrix of order n cross n, nilpotent matrix of index अब यहां पर हम लोगों ने किसकी बात कर दी, आप लोगों से एक नए नाम की, इंडेक्स की। इफ, कलम बंद करो। मैंने कहा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम निलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन कितने इंडेक्स की। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एम, देखो इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। इफ ए की पावर m क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स बन गई, लेकिन
ए की पावर m माइनस 1 गलती से भी जीरो मैट्रिक्स ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? m इज लेस देन इक्वल टू n। जो m है या तो वो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा। कभी भी m जो है वो अपने ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है और वो निलपोटेंट है तो उसका इंडेक्स क्या हो सकता है? या तो 3 या फिर 2, राइट। 1 क्यों नहीं होगा? अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और एक ही पावर 0 मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता। ये बात सभी की समझ में आ गई। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट मीनिंग फॉर ऑब्जेक्टिव। तो और भाई सब्जेक्टिव में जब हम लोग क्या है, कॉन्फिडेंस है, तभी तो ऑब्जेक्टिव अच्छा कर पाएंगे। वेयर स्मॉल m इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। और ये 0 इज नल मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल तो बनता है हमारे लिए। हमने कहा a इक्वल ऑफ द 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। ये जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है कितने इंडेक्स की है? 2 इंडेक्स की। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। अगर इसे हम चेक करें तो क्या बनेगा? a इक्वल ऑफ द 1 2 3 1 2 3। आपने a स्क्वायर निकाला 1 2 3 1 2 3, आपस में मल्टीपल किया। आई भैया दिस इंटू दिस, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3 0। दिस इज 0, 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 दिस इज 0। इसका नाम हुआ जीरो मैट्रिक्स। सो ए इज, बट ए स्क्वायर क्या है बेटा? 0 है, लेकिन ए की पावर 2 माइनस 1 जिसे ए कहेंगे वो 0 के बराबर नहीं है। आप देख लो, ए 0 के बराबर नहीं है। सो ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सॉरी, ऑफ इंडेक्स 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इसकी इंडेक्स 3 भी हो सकती है। कब होती 3 इंडेक्स? जब a की पावर 3 क्या होता? 0, लेकिन a स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होता। क्या कहा? a की पावर 3 क्या होता? 0, लेकिन a स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होता। तो इंडेक्स क्या मानी जाएगी? 3। मान लिया a की पावर 3 0 है और a स्क्वायर भी 0 है और a 0 नहीं है, तो इसकी इंडेक्स क्या मानी जाएगी? 2। क्या मानी जाएगी? 2। भाई अगर इसका a क्यूब करोगे तो वो तो 0 आएगा ही। a क्यूब 0, a स्क्वायर 0, लेकिन a 0 नहीं। ये क्या? a की पावर m 0, a की पावर m माइनस 1 0 नहीं, तो इंडेक्स क्या रहेगी? 2 रहेगी। 3 कब रहेगी? जब a की पावर 3 तो 0 हो, लेकिन a की पावर 2 0 ना हो। इट इज क्लियर? तो काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके काम आने वाली हैं। उम्मीद कर रहा हूं सभी की बात समझ में आ गई होगी। कल हम लोग इसमें एक बढ़िया डेफिनेशन के साथ चलने वाले हैं। अभी 3-4 लेक्चर चलेंगे हमारे पास अलजेब्रा और मैट्रिसेज में, ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।